हेलो टॉरस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि टॉरस है यानी वृष राशि है तो चलिए देख लेते हैं 3 से 15 के बीच में मार्च मंथ में यानी मार्च 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है। ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी से देख सकते हो और सन के ऊपर बेस्ड हो या फिर मून के ऊपर। अगर आप अपने दिल से मन से खुद को टॉरस मानते हैं यानी वृष राशि के मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपका एज कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग करते हो, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो आपको फ्री माइंड होकर रीडिंग को देखना है। ओके, और पॉजिटिव रहें, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में बिल्कुल भी ना लाए। रीडिंग देखते वक्त अगर आपको ऐसा लगे कि कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं कर रही हैं, मैच नहीं कर रही हैं, तो आप उन सब चीज़ों को आराम से छोड़ सकते हैं। जैसे भी आपसे रेजोनेट करती हैं आप रीडिंग को वैसे लें। ओके, जजमेंट फर्स्ट कार्ड आपका आ गया है। जजमेंट, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ से मुझे दिख रहे हैं आपके मन में कहीं ना कहीं कोई पास्ट का पर्सन अभी भी है, यानी आपका एक्स हो सकता है या फिर आपका चाइल्डहुड कोई फ्रेंड हो सकता है जो आपके साथ बचपन से बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है। उनके साथ आप बहुत ज़्यादा दिल खोल के बात कर सकते हो, पर अलग से शायद उनको लेकर आपने कभी भी सोचा नहीं है। तो इस टाइम पर कोई एक सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो सकता है आपके लाइफ में कि उस इंसान को आप फिर से सोचने लगो, या फिर आपका एक्स आपके लाइफ में वापस आ सकता है इस टाइम पर, या फिर कोई एक सिचुएशन इस टाइम पर ऐसा क्रिएट हो सकता है जो आपके पास्ट मेमोरीज को फिर से ब्राइट कर देगा, फिर से उजागर कर देगा, फिर से आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। कुछ सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो सकता है और उस सिचुएशन को सोच कर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए दिख रहे हो, खुश होते हुए दिख रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाओगे, नॉस्टैल्जिक होते हुए दिख रहे हो। ओके, और देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से राशि हैं। सो यहाँ पर वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिख रही हैं। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। एयर साइन जिम्ना, लिब्रा, एक्वेरियस है। और लिब्रा की एनर्जी अलग से दिख रही है मुझे। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। सो मार्च मंथ के 3 से 7 तारीख का रीडिंग इस तरफ है और 8 से 15 तारीख का रीडिंग इस तरफ है। सो यहाँ पर फर्स्ट आ गया है आपके लिए जजमेंट। तो इस टाइम पर कोई एक सिचुएशन ऐसा क्रिएट होने वाला है जहाँ पर आपका दिल जो है वो बाहर निकल कर झूमने वाला है, यानी इस टाइम पर कोई एक ऐसा विश आपका पूरा होने वाला है लव लाइफ के साइड से जो अनएक्सपेक्टेड होगा। आपने शायद सोचा भी नहीं होगा कि ये चीज़ आपके लाइफ में हो सकता है ऐसे। और इस टाइम पर इसके साथ ही आपके लव लाइफ में कुछ नया स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। आपके लव लाइफ के साइड से कुछ न्यू बिगिनिंग आप देख पाओगे और ये आपका मैनिफेस्टेशन का ही फल है, यहाँ से मुझे दिख रहे हैं। और जो सेकंड कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स, और यहाँ से मुझे दिख रही हैं इस टाइम पर आप बहुत ही ज़्यादा अपने मन से, अपने दिल से काम लेने वाले हो, यानी इस टाइम पर आप जो भी करोगे वो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर करते हुए दिख रहे हो। सभी कामों में आप अपना दिल यानी मन को इन्वॉल्व करते हुए दिख रहे हो। आपका दिमाग इस टाइम पर रेस्ट में रहेगा, यानी आप बहुत ज़्यादा अपने मन को और अपने दिल को इम्पोर्टेंस देते हुए दिख रहे हो। और इस टाइम पर आपका इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी दिख रही है मुझे कुछ चीज़ों में। इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हुए दिख रहे हो। आप इस टाइम पर आपके मन की जो फीलिंग्स है वो सभी के साथ शेयर नहीं करने वाले हो। और यहाँ से मुझे दिख रहे हैं इस टाइम पर आपके लाइफ में वाटर साइन का कोई पर्सन एंटर कर सकता है, यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस में से कोई एक इंसान आपके लाइफ में एंटर कर सकता है।
या फिर ये राशि उनके चार्ट में हो सकता है कहीं पर। और यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। तो इस टाइम पर आपके लव लाइफ में हीलिंग आती हुई दिख रही है, फुलफिलनेस आता हुआ दिख रहा है, खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं, रोमांस आता हुआ दिख रहा है। ओके, सो बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल यहाँ पर क्रिएट होता हुआ दिख रहा है आपके लव लाइफ के साइड से। आप लड़का हो या फिर लड़की, कोई भी हो, आपके लव लाइफ में इस टाइम पर ढेर सारा खुशियाँ रहेगा। आप यहाँ पर भी देख सकते हो चाइल्डहुड फ्रेंड, और बॉटम ऑफ द डेक में भी एक चाइल्डहुड फ्रेंड की ही बात हो रहा है। अगर आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड है और उसको आप हमेशा इग्नोर करते आए हो, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया है आपने, तो इस टाइम पर आपको थोड़ा सा और एक बार सोचकर देखना चाहिए कि कहीं कुछ मिस तो नहीं हो रहा है, या फिर आपने शायद किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं किया है, या फिर वो इंसान आपके सोलमेट है, आप ये कभी समझ ही नहीं पाए हो अभी तक। तो कुछ भी हो सकता है। ओके, अगर आप ऑलरेडी एक मैरिड पर्सन हो या फिर कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, तो इस टाइम पर आपके और आपके पर्सन के बीच में प्यार का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है। आपका प्यार बहुत ज़्यादा गहरा होता हुआ दिख रहा है। ओके, आप दोनों इस टाइम पर बहुत सारे रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो एक दूसरे के साथ, कहीं पर घूमने भी जा सकते हो। और 8 से 15 तारीख के बीच का जो फर्स्ट कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो इस टाइम पर आप किसी को कुछ गिफ्ट्स दे सकते हो, या फिर आपको कुछ चीज़ें रिसीव हो सकता है किसी पर्सन की तरफ से, यानी आपके पास एक ऑफर अपॉर्चुनिटी आ सकता है, प्रपोजल आ सकता है किसी पर्सन की तरफ से। और ये गिफ्ट्स ना होकर कोई ब्लेसिंग्स भी हो सकता है भगवान की तरफ से, जिसके द्वारा आपके लव लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो जाएगा, या फिर आपके लव लाइफ में हीलिंग आ जाएगा बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से। कुछ गोल्डन टाइम स्टार्ट हो सकता है इस ऑफर के द्वारा, इस ब्लेसिंग्स के द्वारा। ओके, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैन टू मैन डिफर करेगा। सो आपको देखना है कि आपके लाइफ में इस टाइम पर क्या आ रहा है, ब्लेसिंग्स या फिर ऑफर या फिर प्रपोजल। तो कुछ तो आने वाला है जिसके द्वारा आपकी लव लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ एंटर करने वाला है। और ये जो ऑफ़र आएगा ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है, या फिर जिस पर्सन की तरफ से आएगा पर्सन का फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ भी मुझे दिखी, तो इसलिए मैंने बता दिया। सो 5 ऑफ कप्स है यहाँ पर, तो यहाँ से मुझे दिख रही हैं मैंने शायद हमेशा से ये सोचा है कि लव लाइफ के साइड से आप अनलकी हो, आप जो भी चीज़ें डिज़र्व करते हो आपको ठीक से नहीं मिलता है, या फिर आप जितना ज़्यादा प्यार एक्सपेक्ट करते हो अपने पर्सन से उतना आपको नहीं मिलता है। तो इस टाइम पर आप अपना नज़रिया चेंज करते हुए दिख रहे हो, आप अपना थॉट्स को चेंज करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पर आप देख सकते हो 3 कप्स हैं जो कि खाली पड़ा हुआ है, और नेगेटिव चीज़ों को सोचते ही सोचते आप एक और कप्स को गिरा रहे हो, उसको खाली कर रहे हो, और एक कप है आपके साइड में जिसको आप नोटिस ही नहीं कर रहे हो। तो आप बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस माइंड में ये काम करते हुए दिख रहे हो। आपको इस सिचुएशन से बाहर लाने के लिए डिवाइन एक सडन चेंज आपकी लव लाइफ में करते हुए दिख रहे हैं, जिसके दौरान ही आपका जो नज़रिया है वो इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है। इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से आपको असलियत दिखाई जाएगी। आप जो भी चीज़ लव लाइफ के साइड से देख नहीं पा रहे थे अभी तक, तो आपको इस टाइम पर दिखाया जाएगा कि आप एक सिचुएशन में स्टक हो बहुत टाइम से, ये आपको पता भी नहीं है। कोई एक इंसान आपके आंखों में पट्टी बांध के रखा है, ये भी आपको पता नहीं है, जिसकी वजह से ही आपको लव लाइफ में हीलिंग नहीं मिल रहा था, क्लैरिटी नहीं मिल रहा था, आप जो भी चाहते हो वो आपको रिसीव नहीं हो रहा था। तो इस टाइम पर आप देख सकते हो ये जो इंसान है इसके सामने एक मिरर है। एक्चुअल में इस इंसान को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ये जब मिरर में देख रहा है तो पूरी तरीके से पिक्चर क्लियर आ रहा है। ओके, सो इस टाइम पर डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके लव लाइफ के साइड से, और आपके लव लाइफ में एक नया मोड़ आता हुआ दिख रहा है, कुछ न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है इतने सारे सिचुएशंस के दौरान। तो चलिए देख लेते हैं, क्लैरिफाई करके अच्छे से समझ में आ जाएगा। पॉजिटिव रहें, नेगेटिव थॉट्स को अपने मन में बिल्कुल भी ना लाएं। ओके, सो फर्स्ट जो कार्ड है वो है जजमेंट, उसको क्लैरिफाई कर लेते हैं।
तो यहाँ पर आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रही हैं कोई एक स्टक सिचुएशन से इस टाइम पर आप जजमेंट के द्वारा निकलने वाले हो, किसी एक न्यू जर्नी में आप जाने वाले हो, अकेला नहीं, किसी को साथ लेकर। यानी आपके लाइफ में जो सिचुएशन है लव लाइफ के साइड से, ऐसा ही सेम सिचुएशन कोई एक इंसान का भी होने वाला है जो आपका ऑपोजिट जेंडर का होगा। तो उस इंसान के सिचुएशन से आपका सिचुएशन पूरी तरीके से मेल खाएगा, जिसकी वजह से ही यहाँ पर आप दोनों एक साथ होते हुए दिख रहे हो, एक साथ जर्नी स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। और क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो बहुत टाइम से शायद आप कंफ्यूजन में थे। और यहाँ से एक बात और दिख रही है मुझे, आप बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली बिहेव करते हो अपने पर्सन के साथ। अगर आपका कोई पर्सन है तो उनको आप शायद बहुत सी बातें ऐसी भी हैं जो आपने बता दिया है जो आपको नहीं बताना चाहिए था। तो इस टाइम पर आपको समझ में आएगा कि वहाँ से ही कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर आप इंट्यूटिव होते हुए दिख रहे हो। और 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। 10 ऑफ कप्स के लिए यहाँ पर है द हर्मिट। ओके, सो यहाँ से मुझे दिख रही हैं आपको रियलिटी चाहिए, रियल चीज़ चाहिए। आपके लव लाइफ में जो भी है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, कुछ अधूरापन सा था आपके लव लाइफ में जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे थे, जिसकी वजह से ही इस टाइम पर आप एकदम से ठान लेते हुए दिख रहे हो कि आपके लव लाइफ में बैलेंस चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, रियल सन चाहिए, प्यार चाहिए। ओके, तो कोई फेक चीज़ आपको इस टाइम पर पसंद नहीं आएगा। आप सवेरे की तलाश में हो और इसकी वजह से ही आप कुछ चीज़ें अपने लव लाइफ के साइड से विथड्रॉल करते हुए दिख रहे हो, कुछ चीज़ें कहकर वापस लेते हुए दिख रहे हो, या फिर कुछ चीज़ें देकर वापस लेते हुए दिख रहे हो। सो कुछ भी हो सकता है, जिसके लिए ही यहाँ पर 10 ऑफ कप्स वाला सिचुएशन क्रिएट होता हुआ दिख रहा है मुझे। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर है स्ट्रेंथ। ओके, सो इस टाइम पर आपकी लव लाइफ के साइड से आपके अंदर इनफ स्ट्रेंथ दिख रही है मुझे, जिसके दौरान ही यहाँ पर ये एस ऑफ पेंटिकल्स वाला ऑफ़र आपके पास आने वाला है। और इस ऑफ़र के आने के बाद आपके कॉन्फिडेंस का लेवल और भी ज़्यादा ऊंचाई तक जाती हुई दिख रही है मुझे। आपका कोई एक प्रेडिक्शन लव लाइफ के साइड से सच होता हुआ दिख रहा है, यानी आप कुछ चीज़ों को लेकर शायद प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ये चीज़ हो सकता है, या फिर ये इंसान आपको पसंद करता है, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो आपका प्रेडिक्शन यहाँ पर सच होता हुआ दिख रहा है, जिसके लिए आपका कॉन्फिडेंस का लेवल और भी ज़्यादा ऊंचाई तक जाने वाला है। और यहाँ पर है द एम्प्रेस। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है। और यहाँ से मुझे दिख रही हैं 5 ऑफ कप्स के थ्रू जो भी सिचुएशन इस टाइम पर आपकी लव लाइफ में क्रिएट होगा, उससे आप भगवान को ग्रैटिट्यूड शो करते हुए दिख रहे हो। आपकी लाइफ में इस टाइम पर क्लियरेंस, क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, जिसके दौरान आपके सामने कुछ स्पष्टता आ जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा क्लियरली आप सब कुछ देख पाओगे। हेजीनेस बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आपके मन में जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर आपको इस टाइम पर मिल जाएगा। यहाँ पर एक प्रेगनेंसी की बात भी हो रही है। सो बेबी की तरफ से गुड न्यूज़ आपको बहुत जल्द मिल सकता है अगर आप एक मैरिड पर्सन हो के। सो यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है। पेज ऑफ वांड्स। सच सामने आना तो दुख की बात होता है मैक्सिमम लोगों के लिए, पर आप तो यहाँ पर खुश होते हुए दिख रहे हो। इस टाइम पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के थ्रू जो भी सच आपके सामने आएगा उससे आप बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आपने ये चीज़ एक्सपेक्ट किया था, आपके मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको पहले से पता था, यहाँ से मुझे दिख रही है। सो चलिए मून की तरफ से कुछ मैसेज ले लेते हैं, यानी एक मैसेज लेंगे कि इस टाइम पर आपको क्या करना चाहिए, क्या करने से आपके लव लाइफ में अच्छे से हीलिंग आ सकता है। सो यहाँ पर है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। बहुत अच्छी एनर्जी है। सो आई मीन बहुत ज़्यादा अच्छी मैसेज है। ओके, सो मून आपको इस टाइम पर बताना चाहते हैं खुद को कंट्रोल मत करो। आपको जो भी किसी से कुछ कहना है आप बता दो, अच्छा हो या फिर बुरा, आपके मन में जो भी है। अगर आपको इस टाइम पर ऐसा लगे कि किसी को कुछ बोलना चाहिए, किसी को कुछ प्रपोजल दे देना चाहिए, या फिर अगर आपको किसी चीज़ में बुरा भी लगे तो वो बात भी आप बता दो। कंट्रोल खुद को एकदम से मत करो और यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखो। और अपने प्राइवेट और पर्सनल चीज़ों को बैलेंस में रखने के लिए बोला जा रहा है। सुनने में तो एक लग रहा है पर एक नहीं है। इस टाइम पर आपको किसी भी चीज़ का रिजल्ट को लेकर, बैड रिजल्ट को लेकर आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। ओके, सो मैसेज बहुत ज़्यादा अच्छी आई है, आपका रीडिंग भी ऑल्सो अच्छी आई है। सो 3 से 15 तारीख आपका मार्च मंथ बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरने वाला है। बाय।